डेटा हैंडलिंग जो कि चैप्टर 5 है क्लास 8 का, आज उसका 5th लेक्चर है। इसके पहले के 4 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। आज हम लोग ये क्लास थ्योरेटिकल टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया है, जिसमें हम लोग चांसेस और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ बहुत इजीली सीखते हैं, क्योंकि हम लोग ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए, आपके बेसिक्स भी क्लियर हो और आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस भी कर पाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होने वाली है, क्योंकि एक नया टॉपिक आपको सिखाया जा रहा है और नया टॉपिक हमेशा सिंपल भी होता है और ज़्यादा चीज़ें सिखाई भी नहीं जाती। और ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आज आप 8th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको 9th क्लास में भी देखने को मिलेगा, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, इनफैक्ट कॉलेज में भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी भी स्ट्रीम में चले जाएँ, बेसिक मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी रहेगा। जाहिर सी बात है, जब 6 साल आप कोई एक ही चीज़ पढ़ते हैं तो वो इजी ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी पे डायरेक्ट आने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे बारिश का मौसम होता है और आपको स्कूल जाना होता था, अभी तो कोरोना है तो सब घर पे ही हो, बट बारिश के मौसम में जब स्कूल जाना होता था तो हमें नहीं पता होता था कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो ऐसे में आप लोग अपने साथ अपना अम्ब्रेला या फिर रेनकोट कैरी करते थे हर रोज़, और 10 में से 9 दिन आप जब अपना अम्ब्रेला और रेनकोट ले जाते थे तब बारिश नहीं होती थी। फिर एक दिन आप सोचते थे कि आज बैग में बुक्स ज़्यादा हो गई हैं, आज छोड़ देता हूँ अम्ब्रेला या फिर रेनकोट, और उसी दिन बारिश हो जाती थी और आप भीग के आ जाते थे। ठीक है, ऐसे ही कई बार ट्रेन के साथ होता है। हर बार आप टाइम पे पहुंचते हो तो ट्रेन 1 घंटा लेट है, आधे घंटे लेट है, 2 घंटे लेट है, और किसी बार आप थोड़े से लेट हो गए तो क्या पता ट्रेन 5 मिनट जल्दी निकल जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों में हो क्या रहा है बेसिकली। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में होती है, जो इससे आप डेफिनेटली कोरिलेट कर पाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे सपोज़ आपके एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम है किसी सब्जेक्ट का, लेट्स से मैथ्स का, और आपको 5 चैप्टर्स आने हैं सिलेबस में। अब जाहिर सी बात है, कई बार हम लोग सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और 5 में से 4 चैप्टर्स पढ़ लिए और एक चैप्टर थोड़ा सा कम पढ़ पाए या फिर उसको छोड़ दिया, और फिर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सामने आते ही पता चलता है कि आधे से ज़्यादा पेपर तो उसी एक चैप्टर से आ गया जो हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इन सब में हो क्या रहा है, आप एक चांस ले रहे हैं। आपने एक चांस ली कि चलो एक चैप्टर छोड़ देता हूँ, मुझे लगता है कि जो बाकी चारों चैप्टर मैंने पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन पेपर आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना जो है वो ज़्यादा है, तो आप इन सब चीज़ों में एक चांस लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही और कहाँ पे चांसेस की बात आती है। अच्छा, इन सब चांसेस में क्या बात है, ये सब कोई रैंडम चांसेस नहीं है, मतलब ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। सिचुएशन कैसे, मान लो अगर कौन सा एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पेपर को बना रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। ऐसे ट्रेन के केस में कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कुछ है जिसकी वजह से ट्रेन लेट होगी तो ही ट्रेन लेट होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड रिजल्ट्स के साथ आती हैं, जैसे कि एक कॉइन। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच स्टार्ट होने के पहले एक टॉस होता है, टॉस में एक कैप्टन जो है वो कॉइन उछालता है और दूसरा जो भी कैप्टन है वो कॉल करता है कॉइन की दोनों चीज़ों में से, 2 पार्ट्स होते हैं, हेड्स या फिर टेल्स। अब हेड्स और टेल्स में क्या है कि उसको कोई वेरी नहीं कर सकता। जैसे ट्रेन लेट होने के केस में क्या था कि ट्रेन, मान लो कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई, या कोई ट्रेन में तो ऐसे साइकिल की तरह पंचर होने वाले टायर होते नहीं है, साइकिल ले लेते हैं, साइकिल जैसे पंचर हो गई तो आप कहीं पे लेट पहुंच पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल चीज़ की वजह से लेट हो सकते हैं। लेकिन कॉइन के केस में क्या होगा, आप जब भी उछालोगे तब 2 ही चीज़ें आएंगी और आप ये कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हो गई आपकी आज की पहली डेफिनेशन। ठीक है, आज हम लोग 4-5 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और एक फिक्स्ड आउटकम्स, एक नहीं मतलब जितनी भी उसकी फिक्स्ड आउटकम्स बन रही हैं वो उतनी ही आएंगी। जैसे कि एक तो कॉइन का एग्जांपल हो गया, और आप क्या पढ़ने वाले हो प्रोबेबिलिटी में, आप डाइस के बारे में बहुत बार पढ़ोगे। डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें डाइस यूज़ होता है, जिसको हिंदी में पासा भी बोलते हैं। तो पासा में भी क्या है, 1 से लेके 6 तक जो नंबर्स हैं उनको आप कंट्रोल नहीं, आप या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कंट्रोल नहीं कर सकती
कि क्या आएगा 1 से लेके 6 में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखे। पहला क्या था, एक तो था टॉसिंग अ कॉइन, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके आउटकम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे ही हमने देखा डाइस का केस, ठीक है, डाई का केस देखा हमने। इस डाइस के अलावा अगर मैं बात करूं तो इस डाइस के अलावा हमारे पास एक केस और होता है जो आप प्रोबेबिलिटी में पूरा, जैसे मैंने बताया 12th क्लास तक बार बार पढ़ोगे, वो है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। अच्छा एक चीज़ और, अब कॉइन जब आप टॉस कर रहे हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हेड या टेल जो चीज़ आ रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं आउटकम। आउटकम मतलब क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जब आप कॉइन उछालोगे तो हेड या टेल ही तो आएगा और कुछ तो आ नहीं सकता। तो इसकी आउटकम्स कितनी हो गई, ब्रैकेट में मैं आउटकम्स लिख रहा हूँ। 2 पॉसिबल आउटकम हैं जब आप कॉइन को टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही जब हम पासा या फिर डाइस की बात करते हैं तो टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। वो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी आ सकता है। तो इसके टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। आउटकम्स मतलब जो भी चीज़ हमें आउटपुट में मिल रही है जब हम डाइस को उछाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कार्ड्स में 52 आउटकम्स होते हैं। अगर आप एक 52 कार्ड्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है कार्ड्स के बारे में कुछ भी, जिसमें से 4 अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 13 एक कैटेगरी के, 13 दूसरी कैटेगरी के, और ऐसे ही 13 करके 4 कैटेगरीज में कार्ड्स, 52 कार्ड्स को डिवाइड किया जाता है। तो जब भी आप एक कार्ड निकालोगे तब 52 में से ही तो निकालोगे, तो टोटल 52 आउटकम्स होते हैं आपके पास, क्योंकि सारे कार्ड्स यूनिक होते हैं, कोई भी सेम नहीं होता है। तो कार्ड्स के केस में 52 आउटकम्स हो गई। तो ये बात देखी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट की और आउटकम की। अब पहले हम चांसेस की बात कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी को जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को हम लोग सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डिफ़ाइन कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की मतलब होती है कि कितनी संभावना है। अगर लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो उसकी हिंदी नाम में ही छुपा हुआ है संभावना। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमें क्या बताती है कि कितने चांसेस हैं किसी इवेंट के अकर होने के। अब आपको एक नया टर्म यहाँ पर और मिला, वो है इवेंट। अच्छा, जैसे मान लो आप लोग अपनी कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हो, तो बर्थडे पार्टी में क्या होता है, आप लोग सबसे पहले किसी को भी, जितने लोग जिनको आपको इनवाइट करना है उनको इनवाइट करते हो। फिर उसके बाद आप देखते हो कि मान लो मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया, तो 10 लोगों के अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट्स करते हो कि इतना इतना मेरे को सामान लगेगा और इतनी जगह लगेगी। 10 लोगों को बिठाने के लिए मुझे 10 कुर्सियाँ चाहिए, उनके खाने पीने के अरेंजमेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आप अरेंजमेंट करते हो। उसके बाद पार्टी के लिए सबसे पहले आपने इन्वाइट किया, फिर अरेंजमेंट्स की, उसके बाद आपकी केक कटिंग सेरेमनी होती है, सब फ्रेंड्स को खिलाते हो, पेरेंट्स को खिलाते हो, सब मतलब पूरा प्रोसेस जो भी आपका बर्थडे में मतलब सेलिब्रेट करते हो। उसके बाद कुछ पार्टीज़ में आप लोग डांस वगैरह करते हो। तो एक एक करके मतलब अलग अलग ये क्या हो रहे हैं, ये अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहले एक इवेंट हुआ कि आपने इनविटेशन भेजा, फिर एक इवेंट हुआ कि वो सारे फ्रेंड्स आपके आए, आपने उनके साथ जो भी मतलब मिलना जुलना, ग्रीटिंग्स करी एक दूसरे के साथ। फिर तीसरा इवेंट हुआ कि आपकी केक कटिंग सेरेमनी हुई। चौथा इवेंट हुआ कि सबको फूड सर्व किया गया। फिर 5th इवेंट हुआ, सबने आपको गिफ्ट्स दिए। 6th इवेंट हुआ कि सब लोग आपको सी ऑफ करके खाना पीना खा के चले गए। तो एक पूरी पार्टी में अलग अलग इवेंट्स हुए। तो ऐसे ही जो हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये एक इवेंट है। जितनी भी बार आप कॉइन को टॉस करोगे वो एक इवेंट है। हेड्स आए, टेल्स आए, कुछ भी आए, ये सब एक इवेंट है। हर आउटकम, अगर आपने कॉइन टॉस किया, एक हेड आया, ये पूरा एक इवेंट हुआ, और जो हेड आया उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इवेंट और आउटकम में अंतर क्या है। बुक में डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमने कॉइन टॉस किया और हेड आया, ये हेड हमारा आउटकम है कि हमारा इवेंट है। हेड जो आया इन स्पेसिफिक वो एक आउटकम है, और ये पूरा जो प्रोसेस हुआ कॉइन उछालने से लेके हेड के आने तक, ये एक इवेंट है। तो हमने 3 चीज़ें देखी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, और इवेंट क्या होता है। इसके बाद आते हैं हम हमारी मेन चीज़ पे, जो है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि संभावना। आप इसकी हिंदी मीनिंग भी याद रखो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में कभी कंफ्यूज होगे भी तो भी ये हिंदी वाला वर्ड जो है ये आपको याद दिला देगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, हमें देती है कि क्या चांसेस हैं, क्या इक्वली लाइकली चांसेस हैं कि हेड आएगा, अगर हम हेड के लिए बात कर रहे हैं, या टेल आएगा।
कोई भी इवेंट, ठीक है, हेड या टेल आना क्या था मैंने बताया था, एक इवेंट है, तो कोई भी इवेंट होने की क्या संभावना है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा। जैसे कि अगर हेड आने की बात करें तो देखो, जब भी प्रोबेबिलिटी के, अच्छा डेफिनेशन देख लो, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कि जिस भी चीज़ के लिए हम लोग देख रहे हैं, मतलब मान लो हम लोग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो हेड आना है ये फेवरेबल आउटकम बोलेंगे हम लोग। फेवरेबल आउटकम मतलब कि मैं फेवर कर रहा हूँ कि हेड आए, मैं चाहता हूँ कि हेड आए, मैं हेड की बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कि वो चीज़ जिसको मैं फेवर कर रहा हूँ वो आने के क्या क्या चांस है, वो कितनी बार आ सकता है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, अब ये कैसे आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, बट कोई बात नहीं। देखो, अब मैंने जब बात करी हेड की कि हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो हेड का आना एक फेवरेबल आउटकम हो गया। अगर कॉइन की बात करें तो इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो जब भी मैं उछालूंगा तब हेड कितनी बार हेड मतलब आना एक बार हेड आएगा, एक। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, हेड आना तो एक इवेंट हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम या फिर टोटल इवेंट की टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, हेड और टेल दोनों ही टोटल आउटकम्स में आएंगे। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं कि क्या क्या आ सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब वो सारी चीज़ें जो आ सकती हैं, तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, मतलब दो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। मैंने फेवरेबल आउटकम क्या है, मैं क्या लेके आना चाहता हूँ, हेड, तो हेड के लिए एक लिखा हमने क्योंकि हेड यहाँ पर एक ही है। अगर कोई कॉइन ऐसा होता है जिसमें दो हेड और एक टेल होते तो हम 2 लिख देते वहाँ पर, बट हेड की चांस एक है इसलिए हेड का 1 लिखा, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड और टेल, तो 2 लिखा। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ऐसे ही हेड टेल में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो डाइस से दूर हो जाएगी। डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 होता है। अगर मैं कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं डाइस को रोल करूँगा तो एक इवन नंबर आएगा, तो अब देखो फेवरेबल आउटकम्स हमारा 1 नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, जब भी हम एक डाइस को रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 6 टोटल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आउटकम्स तो आप लिख लो कि जब भी डाइस को उछाला जाएगा तब 6 हैं। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स मैं किस किस को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इवन नंबर के आने की। तो इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6। मतलब कि टोटल 3 नंबर ऐसे हैं जो मेरे फेवरेबल आउटकम की डेफिनेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि एक इवन नंबर है। तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 1/2, ठीक है। ऐसे ही ऑड नंबर की बात करते तो भी 1/2 आता, क्योंकि ऑड नंबर भी 3 हैं, 1 3 और 5। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ऐसे ही अगर मैं एक एक इंडिविजुअल नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो आप क्या कहोगे, देखो फिर हमारा फेवरेबल आउटकम कितना रह जाएगा, सिर्फ एक नंबर जो कि है 1, तो यहाँ पर 1 लिखोगे। ये 1 जो है वो ये वाला 1 नहीं है, ये काउंटिंग वाला 1 है कि टोटल कितने मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो एक ही फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6। ऐसे ही अगर सिर्फ 2 के आने की बात करी जाए कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी 1/6 होगी, क्योंकि 2 एक इकलौता नंबर है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक है जो कि 2 है, और ऐसे ही टोटल आउटकम्स जो है वो 6 है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, और यही चैप्टर आप अगले 4-5 साल पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोगों ने इवेंट देख लिया, हम लोगों ने आउटकम्स देख लिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट देख लिया, बिल्कुल। अब हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में गिवन है, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। देखिए, ये एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, एग्जाम्पल 3 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बाकी दोनों हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में। तो इसने हमें दे रखा है अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। मेरे पास एक बैग है, ठीक है, इस बैग में मेरे पास 4 रेड बॉल्स हैं, और मेरे पास क्या है, इस बैग में 2 येलो बॉल्स हैं, मेरे पास 2 येलो कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल अदर रेस्पेक्ट्स देन कलर। कलर के अलावा
हर तरीके से ये बॉल सेम है, मतलब जब तक मैं दोनों बॉल का कलर ना देख लूँ, सिर्फ ऐसे टच करूँ इनको आंख बंद करके, तब तक मैं नहीं बता सकता कि कौन सी रेड बॉल है और कौन सी येलो बॉल है। मतलब सिर्फ कलर का डिफरेंस है, बाकी हर रिस्पेक्ट में ये बॉल सेम है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मैंने क्या किया, बिना इस बैग को देख के ऐसे करके दूसरी तरफ मुंह करके इसमें से एक बॉल निकाली। इसने मुझसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो इसने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि जो बॉल मैंने निकाली है वो रेड बॉल है। तो जब भी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन याद कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, जब भी मैं आंख बंद करके ऐसे बैग में हाथ डालूंगा तो टोटल मेरे हाथ में कितनी बॉल से किक करके आएंगी, अलग अलग 6 बॉल्स आ सकती हैं, कोई सी भी आ सकती है, मुझे नहीं पता कौन सी आएगी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो क्या हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 6। अब उसने हमसे पूछा है कि क्या चांस है कि एक रेड बॉल हाथ में आ जाए। तो देखो रेड बॉल मेरे हाथ में कितनी बार आ सकती है, 4 अलग अलग रेड बॉल्स हैं तो 4 बार हाथ में आ सकती है। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे क्या हो गए 4, क्योंकि यहाँ पर नंबर की बात करें तो रेड बॉल कितने नंबर हैं 4, 1 2 3 4, नंबर वाइज 4 रेड बॉल्स यहाँ पे। तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6, या फिर इसको आप 2 से कैंसिल करके 2/3 लिखेंगे। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। अगला पार्ट उसने पूछा है इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। क्या ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या कम है उस प्रोबेबिलिटी से जिसमें एक येलो बॉल आएगी। तो देखो येलो बॉल आने की ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिख दोगे आर या फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ऐसे ही येलो के लिए YEL लिख देंगे। तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं येलो बॉल के केस में, टोटल आउटकम हमेशा सेम रहेंगे, हमेशा कुछ भी हो जाए वो नहीं बदल सकते, वो 6 ही रहेंगे अभी भी। येलो बॉल आने के क्या चांसेस हो गए 1 और 2, 2 ही येलो बॉल है, तो मेरी फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गई टोटल, तो 2/6, या फिर इसको भी सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 1/3। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हुई 2/3, येलो आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/3। अब उसने हमसे पूछा था कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या कम है, तो आप सबको पता है कि 2/3 जो है वो 1/3 से बड़ा होता है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी येलो से ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था और इतना ही है इस पूरे चैप्टर में। इसके बाद बस इस प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड जो आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप अपने डाउट कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन जो आज करवाया गया इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में शायद थोड़ा सा हार्ड लगे बट ये बहुत ईजी चैप्टर है और 12th तक ईजी ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आगे चल के हार्ड होता जाएगा इतना टाइम पढ़ोगे तो, हमेशा बिल्कुल इजी चैप्टर रहेगा। यही डेफिनेशन पूरे 6 साल चलेगी प्रोबेबिलिटी निकालने की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।